केके चैनल केके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन का मामला जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। पहले ओल्ड एज पेंशन जो है वो बीपीएल वाले भी इसका फायदा उठा रहे थे और एपीएल वाले भी इसका फायदा उठा रहे थे, मगर वहीं अब एक बड़ी गांठ जो है एपीएल कार्ड ताल्लुक रखते हैं और ओल्ड एज पेंशन जो थी उनके लिए बेहद जरूरी थी, मगर वही प्रशासन द्वारा इस तरह के कदम किस तरह से उठाए जाते हैं ये भी काफी चिंता का विषय है। इन सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो लगातार लोगों नमस्कार, पहले आपको वेलकम। महेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा पाएंगे बेनिफिट पेंशन का। बेसिकली गाइडलाइंस जो हमारी पेंशन स्कीम को गवर्न करती थी, यूटी गवर्नमेंट की जो स्कीम है हमारी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसको आई++ के नाम से भी जानते हैं, तो वो पहले 1994 की गाइडलाइन जो है वो उसको गवर्न करती थी स्कीम को। अब रिसेंटली 2022 में इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। स्कीम में बदलाव किए गए हैं बहुत सारे, और शायद लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए और समय की नज़ाकत भी है कि गाइडलाइंस को अमेंड करना ज़रूरी था। इसीलिए हायर अथॉरिटीज़ ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इसको गाइडलाइंस को चेंज किया, उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। मैं आपको बता दूंगा कि आपके माध्यम से काफ़ी सारे लोग जो जनता है सुनेगी इसको, तो मैसेज जाएगा अवेयरनेस के लिए भी। पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोविज़न नहीं था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के प्रोविज़न को ऐड कर दिया है। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं और जो साथ में फ्रेश एप्लीकेशंस रहेंगी उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। उसके अलावा उनको अपना एज का प्रूफ लगाना है। एज के प्रूफ के लिए 4 चीज़ें तय की गई हैं, जिसमें या तो म्यूनसिपल अथॉरिटी का एज सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डीओपी मेंशन किया होता है वो हो जाए, या कंसर्न पुलिस स्टेशन से जो एसएचओ साहब का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो वो चलेगा। तो चौथी ऑप्शन है एज सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। तो जो मेडिकल बोर्ड जो सीएमओ साहब द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो सर्टिफाई करेगा कि एज कितनी है एप्लीकेंट की। तो उसके लिए हमने टेकअप किया था मैटर सीएमओ जम्मू के साथ, और उन्होंने ब्लॉक लेवल पे भी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। हर एक ब्लॉक मेडिकल अफसर के पास जो है एज सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। और अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो गांधीनगर हॉस्पिटल और सरवाल हॉस्पिटल, 2 जगह जो एज सर्टिफिकेट जो है इशू किए जा रहे हैं। उन लोगों को जिनके पास कोई और एज का प्रमाण पत्र नहीं है उनको एज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके अलावा जिस बात पे आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि राशन कार्ड का, हाँ, इसमें बदलाव लाया गया है स्कीम में, और न्यू गाइडलाइंस में ऐसा है कि ओल्ड एज और विडो पेंशन, वुमेन इन डिस्ट्रेस कैटेगरी जो है, जिसमें विडोज भी आती हैं और डाइवोर्सी भी केसेस भी आते हैं, और ओल्ड एज पेंशन का अलग से जो मैंने बताया आपको, उन दोनों ही कैटेगरीज के लिए राशन कार्ड पीएचएच या एएवाई, प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड जो होल्डर हैं या एएवाई राशन कार्ड होल्डर हैं, वो होना ज़रूरी है। पर डिसेबिलिटी पेंशन को एग्जेम्प्ट किया गया है राशन कार्ड पीएचएच या एएवाई से। डिसेबिलिटी या दिव्यांग जन को जो पेंशन का बेनिफिट मिलता है उसके लिए अगर एनपीएचएच राशन कार्ड भी लगाते हैं वो भी वैलिड है। तो उसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन में 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज कन्वे कर दूं लोगों तक कि ये यूडीआईडी कार्ड प्लीज़ बनवाएं। जो भी दिव्यांग जन हैं अपना यूडीआईडी कार्ड बनाएं, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड के बिना जो पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उनको। तो संशोधन काफ़ी किए गए हैं स्कीम में, और कई चीज़ें अच्छी भी की गई हैं। पहले लोगों को ऑफिस में आना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। दूर दराज का एरिया है, लोग पंचायत से दूर दराज से ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आते थे। स्कीम को टोटली ऑनलाइन मोड पे कर दिया गया है। jansugam.jk.gov.in पर जाके लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर फ्रेश सेंक्शनिंग ऑफ देयर केसेस, या जो लोग ऑलरेडी पेंशन का बेनिफिट ले रहे हैं उनके केसेस रीसेंक्शन होने हैं तो जन सुगम के पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। बदलाव किए गए हैं, अच्छे बदलाव भी हैं। जैसे पहले विडोज़ जो थी उनकी एज जो 40 साल रखी गई थी, उसके बिलो 40 जो विडोज़ हैं पेंशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पा रही थी। काफ़ी जगह ये लोग कहते थे, लोगों की डिमांड थी और जेन्युइन डिमांड थी, जिसको डिपार्टमेंट ने कंसीडर किया। और आज की डेट में कोई बिलो 40 ईयर्स विडो है या कोई डाइवोर्सी को लेडी है तो शी कैन आल्सो अप्लाई फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ पेंशन अंडर वुमेन इन डिस्ट्रेस कैटेगरी। तो उसको राशन कार्ड पीएचएच एएवाई लगाना है। बाकी एफिडेविट एक जो है वो ऐड किया गया है ताकि कोई डबल बेनिफिट ना ले ले। कहीं ऐसे कई बार इनएलिजिबल केसेस भी लोग सबमिट कर देते हैं अपनी एप्लीकेशंस, उसको चेक करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट का प्रोविज़न रखा है। पहले इसमें एफिडेविट फ्रॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था,
to the fact that applicant is not in receipt of any financial assistance oblique pension from any other source, कोई किसी और डिपार्टमेंट से कोई सैलरी या पेंशन नहीं ले रहा हो, तो बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कई बार अवेलेबल नहीं होते, लोगों को दूर दराज का एरिया है, लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो बाद में इसमें डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट की रूल्स में, और इसमें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर किया, उनको ऑथोराइज किया गया है कि उनके थ्रू भी जो एफिडेविट होगा वो भी वैलिड है। तो आज की डेट में कोई मजिस्ट्रेट से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार साहब से भी अपना एफिडेविट जो है दे सकते हैं कि वो किसी और डिपार्टमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल नहीं कर रहे। तो ये कुछ बदलाव मैंने आपको बताया जो किए हैं स्कीम में। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बात जो है, मुद्दा इस समय जो गरमाया हुआ है वो ओल्ड एज पेंशन को लेके है। सरल भाषा में कई बुजुर्ग जो हैं इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सरल भाषा में जानना चाहता हूं ताकि उनको भी ये बात समझ आ सके कि एपीएल कार्ड होल्डर जो ओल्ड एज पेंशन है उसका बेनिफिट आज के दौर में ले पाएंगे या नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाएंगे। जो अमेंडमेंट की गई है, जो फ्रेश स्कीम जो रिस्ट्रक्चर की गई है, उसके हिसाब से तो ओल्ड एज और विडो पेंशन दोनों के लिए राशन कार्ड PHH AAY है। वो पी जो आप राशन कार्ड का बता रहे हैं वो किस में फॉल करता है? वो बिलो पॉवर्टी लाइन में फॉल करता है? वो बिलो पॉवर्टी लाइन में ही फॉल करेगा, PHH और AAY। तो उसका एक सोल्यूशन ऐसा है कि डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, कमेटीज़ बनी है, तहसील लेवल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कुछ ऐसे केसेस, मान लीजिए विडोज हैं, डिसेबल्ड हैं, या कोई ओल्ड एज पर्सन के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, शेल्टरलेस हैं, या कोई डेली वेज अर्नर है, इन सब कैटेगरी के लोगों को राशन कार्ड इनका कन्वर्ट हो सकता है फ्रॉम NPHH टू PHH। उसके लिए तहसील लेवल कमेटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ पर तहसीलदार साहब उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर वहाँ मेंबर हैं, अर्बन एरिया में ऑनरेबल काउंसलर साहब मेंबर हैं, रूरल एरिया में BDO साहब मेंबर हैं, उसके अलावा रूरल एरिया में TSO मेंबर हैं जो तहसील सप्लाई ऑफिसर होंगे, अर्बन एरिया में एरिया इंस्पेक्टर मेंबर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी कई डिजर्विंग केसेस आते हैं, हम खुद भी अपने एंड से भी उनकी फाइल इनिशिएट करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ राशन कार्ड फ्रॉम NPHH टू PHH। देखिए, गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की मंशा रही होगी कि एलिजिबल लोगों तक, डिजर्विंग लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंच पाए, शायद तभी बदलाव किए गए हैं। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा बदलाव किए गए हैं, हम तो कंप्लाइंस कर सकते हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से कई BPL कार्ड होल्डर्स हैं और वो कुछ कंप्लेंट्स शुरुआत में भी रहती थी कि काफ़ी उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास BPL राशन कार्ड्स हैं, तो उसके साथ साथ ही जिस तरह से बात की जाए APL कार्ड होल्डर्स की, तो उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में शाम को चूल्हा तक नहीं जलता मगर उनके कार्ड जो हैं वो APL है। तो किस तरह का प्रावधान आने वाले समय में रहेगा कि APL कार्ड होल्डर जो है उसे BPL में कन्वर्ट किया जाए, ताकि अगर उसकी ज़रूरत या फिर उसका एरिया या फिर कोई भी ऐसा मामला जो कि उसे BPL में फॉल करवाता है वो किया जा सके। देखिए, इसके लिए CAPD डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हम भी कई बार टेकअप करते हैं। पीछे हाउस में भी ये, जब JMC का हाउस कुछ दिन पहले लगा था, तब वहाँ भी ये चर्चा इस विषय में हुई है रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ राशन कार्ड, और हमारे पेंशन के इश्यूज़ को लेकर भी वहाँ डिस्कशन हुई। ऑनरेबल काउंसलर्स ने सजेशंस भी दी, अपनी ग्रेवेंसेस भी रखी हमारे सामने। तो डिपार्टमेंट भी कभी कोशिश करेगा, कभी ऐसा ना हो कि जो एलिजिबल या डिजर्विंग लोगों तक बेनिफिट रुक जाए। हम भी कमिटेड हैं, हम भी अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहे हैं मैटर रिगार्डिंग एज सर्टिफिकेट, CAPD डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहे हैं मैटर रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ राशन कार्ड। तो डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ भी ज़रूर ही लोगों का इस चीज़ पे गौर फरमाएंगे, और जैसे जैसे समय में ज़रूरत होगी, नज़ाकत समय के हिसाब से देख के, तो ज़रूर ही डिपार्टमेंट कुछ इस पे सोचेगा, और नहीं हम चाहेंगे या डिपार्टमेंट चाहेगा कि लोग सफ़र करें। और जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट हो रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा सा डर भी है कि कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं। शुरुआत में तो आपने बताया, मैं फिर जानना चाहूँगा कि किस तरह से लोग जो है बिना डरे अपने सबमिट डॉक्यूमेंट करवा सकें। जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें। लोग थोड़ा कई बार हड़बड़ाहट में या सुने सुनाई बातों में जाके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फुलफिल कर लें, क्वार्टर फॉर्मेलिटी जो रिक्वायर्ड हैं, डोमिसाइल बना लें, एज सर्टिफिकेट बना लें, अपना जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से एडिट करवा लीजिए। कंसेंट फॉर्म का प्रोविजन भी ऐड किया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ UDID कार्ड बनवा लीजिए। विडोज के लिए एक नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट का भी प्रोविजन है फ्रॉम एनी गजेटेड ऑफिसर, जो सर्टिफाई करेगा कि इस लेडी की एज ऑन डेट शी इज नॉट मैरिड, इन्होंने री मैरिज नहीं की हुई है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद हमारे ऑफिस में आपको फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपीज़ में फॉर्म मत लाएं। ऑफलाइन मोड से स्कीम को ऑनलाइन मोड पे स्विच कर दिया गया है। jansugam.gov.jk पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। आपके नियरेस्ट कोई CSC सेंटर है, कोई साइबर कैफ़े है, कोई खिदमत सेंटर है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं PRIs के साथ, सरपंच के साथ, उसके बाद अर्बन एरिया में ऑनरेबल काउंसलर साहब के साथ टेकअप कर रहे हैं मैटर। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ड्राइव चलाई जाए ताकि लोग एनरोल कर सकें। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज भी हैं वो ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकें, और फ्रेश एप्लीकेंट्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि उनको बेनिफिट दे सकें। जिस तरह से नया प्रावधान लाया गया है, नए डॉक्यूमेंटेशंस और इसमें बढ़ाए गए हैं, तो क्या लगता है ये कम समय में डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने एंड से एफर्ट्स लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट के एंड से। नो डाउट ये एक बड़ा टास्क है, पर हम लगे हैं इसमें। अगर डिपार्टमेंट ने पहले भी सैचुरेशन अचीव की है, लोगों तक जन जन तक बेनिफिट पहुंचाया है, अभी अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आपके आने से पहले जस्ट मैं CMO साहब से मिलकर आया, उनसे डिस्कशन हो रही थी। वी आर एक्सप्लोरिंग द वेज कि हम किस तरीके से जो A सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा जो है ऐसे ब्लॉक लेवल पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हम और पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। सिमिलरली राशन कार्ड के कन्वर्जन के रिगार्डिंग भी हम लगे हुए हैं, और चीज़ों के मुतल्लिक भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक प्रॉपर मैसेज जाए, ताकि लोग अलॉन्ग विद पूरी कोर्टल फॉर्मेलिटी के साथ ऐड अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उनके केसेस हम सैंक्शन या रीसैंक्शन कर सकें। हम कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए, कोशिश पूरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमसे बात करने के लिए। तो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आपके कई सवालों के जवाब दिए हैं। मगर मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए इस समय बुजुर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, हर कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए इस समय कतारों में है। और वहीं जिस तरह से अब APL के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, एक ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो थी उनके लिए एक शेल्टर था, और वही शेल्टर जो है अब उनसे हटने वाला है, क्योंकि अब जो BPL कार्ड होल्डर्स होंगे वो उनका बेनिफिट ले पाएंगे मगर APL नहीं होंगे। मगर वहाँ प्रावधान ये होना चाहिए कि जो लोग APL में होके उनका कार्ड जो है वो BPL में होना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए भी प्रशासन को बड़े बड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले समय में बुजुर्गों को और कोई ज़्यादा परेशानी जो है वो ना आए। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।